Good morning, students. So today we will study about the regulation of gene expression. ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया था, लास्ट में इलोंगेशन रहता था, दैट इज कि जो इलोंगेशन हो गया था टर्मिनेशन रहता था। टर्मिनेशन का मतलब है कि जैसे ही जो स्टॉप कोडॉन्स ए साइड पे आएंगे जिसके लिए कोई टीआरएनए नहीं है, ठीक है, जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा। मिथ्योनिन जो स्टार्टिंग का पहला जो प्रोटीन बना था एफ मिथ्योनिन वो रिमूव हो जाएगा प्राइमरी प्रोटीन से एंड इट विल फॉर्म द स्टेबल प्रोटीन। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, दैट इज टर्मिनेशन फैक्टर्स होते हैं, रिलीजिंग फैक्टर्स हैं जो क्या करवाएंगे, दैट दे विल हेल्प इन द रिलीज ऑफ दैट पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम द पी साइड। टीआरएनए फ्री हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, फ्री हो जाएगी। तो ट्रांसलेशन हो गया खत्म। उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स थे, ठीक है, लाइक टेट्रासाइक्लिन है, एम्पिसिलिन है, नियोमाइसिन है। ये क्या करते हैं, ये ट्रांसलेशन को, बैक्टीरिया की ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देते हैं सो दैट बैक्टीरिया प्रोटीन्स की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन नहीं होगी तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है ये किस लिए दी जाती है, टू स्टॉप द ट्रांसलेशन ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, तो नोट्स आपको मिल चुके हैं, नोट्स को लिख लेना ट्रांसलेशन से रिलेटेड। आज नया टॉपिक शुरू हम लोग करेंगे, दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सिर्फ आज जनरल डिस्कशन होगी बिकॉज इसमें एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बोर्ड के लिए। लैक ओपेरॉन है, टीआरपी ओपेरॉन है, ठीक है, तो लैक ओपेरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, सो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज व्हाट इज जीन रेगुलेशन, ठीक है, क्या क्या चाहिए, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की जीन्स क्या हैं, सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, it is a mechanism by which stimulate the expression of certain genes and suppression of other। एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कुछ जीन के एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करता है while कुछ जीन की सप्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, किसी को एक्सप्रेस करवाना है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करेगा और दूसरी सेल को सप्रेस करवा देगा। इट इज रिक्वायर्ड बाय द सेल। ठीक है, जो जीन का रेगुलेशन है, एक्सप्रेशन है, वो जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है वो सेल को जरूरी है, सेल के लिए रिक्वायर्ड है। इन यूकैरियोट्स जीन एक्सप्रेशन कैन बी रेगुलेटेड एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोट्स में क्या है कि जो जीन का एक्सप्रेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रिक्वायर्ड है। क्यों, ठीक है, मतलब वहां पे हम लोग कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जीन का एक्सप्रेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेट हो सकता है, कैरी ऑन हो सकता है। क्यों, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही क्या है, कपल्ड इवेंट है। लेकिन यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में जो रेगुलेशन है जीन एक्सप्रेशन का वो डिफरेंट प्लेसेस पे होता है। ठीक है, लाइक वी कैन रेगुलेट एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल, वी कैन रेगुलेट एट द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, एट mRNA ट्रांसफर लेवल और एट द ट्रांसलेशन लेवल। In transcription unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter is regulated by certain proteins and these proteins are known as regulatory proteins. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आरएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी है, ठीक है, उसको रेगुलेट करते हैं, कुछ प्रोटीन्स रेगुलेट करते हैं जो यूजुअली क्या है, जिनको हम लोग रेगुलेटरी प्रोटीन्स कहते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं, एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर। एक्टिवेटर जो आरएनए पॉलीमरेज पे पॉजिटिवली एक्ट करते हैं, रिप्रेसर जो आरएनए पॉलीमरेज पे नेगेटिवली एक्ट करते हैं और उसको अपना फंक्शन नहीं करने देते। The development and differentiation of embryo into adult organism are also result of the coordinated regulation of expression of several set of genes। एक कोई भी एम्ब्रियो है जो वो डेवलप होता है, ठीक है, उसके अंदर डेवलपमेंट होती है, डिफरेंशिएशन होती है, और एक एम्ब्रियो एडल्ट में जब कन्वर्ट होता है तो उसके लिए भी क्या है, बहुत सारे जो जीन्स हैं वो क्या करते हैं, रेगुलेट होते हैं। उनका जो उनका एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट किया जाता है, तभी एक एम्ब्रियो से एक अडल्ट की फॉर्मेशन होती है। अ जीन इन अ सेल आर एक्सप्रेस्ड टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन और सेट ऑफ फंक्शंस। एक जीन कुछ पर्टिकुलर फंक्शन भी करती है और ग्रुप ऑफ फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है, लाइक इन द इकोलाई। ठीक है, इकोलाई के अंदर जो एंजाइम है, ठीक है, दैट इज द बी गैलेक्टोसाइडेज, इट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज को एज अ फूड वो कंज्यूम करती है, बी गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, उस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या है, जीन का रेगुलेशन रिक्वायर्ड है।
नेक्स्ट इज द ओपेरोन, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दैट इज ओपेरोन. इट इज डिस्कवर्ड बाय जैकोब एंड मोनार्ड. ओपेरोन को डिस्कवर किया था जैकोब और मोनार्ड ने. जैकोब एक जेनेटिस्ट हैं और मोनार्ड एक बायोकेमिस्ट हैं. इन द ईयर 1961 ओपेरोन वाज इंपॉर्टेंट. एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है कि कुछ जीन्स होती हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है, उनके फंक्शन करती हैं और उस फंक्शन को रेगुलेट करना पड़ता है. जो सेल है यूजुअली क्या करती, मतलब कोई भी है, चाहे हिस्टामाइंस की फॉर्मेशन है, ठीक है, चाहे लैक्टोज ब्रेकडाउन है, चाहे जो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, कुछ भी फंक्शंस हो रहे हैं, इन सबको जीन्स रेगुलेट करती है, ठीक है. उस रेगुलेशन, उसका जो एक्सप्रेशन है वो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो what is operin? Operin was discovered by Jacob and Monod. But what is operin? Operin क्या है? It is a segment of DNA act as a single regulated unit of gene expression. ठीक है, क्या कह रहे हैं, ओपरेन एक डीएनए का वो सेगमेंट है जो सिंगल रेगुलेटरी यूनिट की तरह वर्क करता है, ठीक है, जो सिंगल रेगुलेटरी यूनिट की तरह वर्क करता है फॉर द जीन एक्सप्रेशन. यूजुअली जो ओपेरोन्स है दे आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स. और जो ओपेरोन के अंदर क्या क्या होता है, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटर एंड टर्मिनेटर, ठीक है. This is the segment of a DNA which act as a single regulatory unit. P, that is for promoter, and it is the binding site of RNA polymerase and from where the transcription start. P क्या है, promoter है, जहां से RNA polymerase की binding start होती है और यहाँ पर क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट होती है. I for the regulatory gene, it forms regulatory proteins like repressor, ठीक है, जो नेगेटिवली एक्ट करते हैं आरएनए पॉलीमरेज पे. O for the operator and it is a part of promoter or we can say a part of operon where the repressor bind. और जब ऑपरेटर है वो रिप्रेसर से कवर्ड रहता है तो आरएनए पॉलीमरेज क्या है, अपना काम नहीं कर सकता, प्रमोटर से बाइंड नहीं करेगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी. Sg for the structural gene and it is responsible for the formation of mRNA and polypeptide. Now these are the different examples of operon. Lac operon, TRP operon, lac operon for the जो लैक्टोज का एक्सप्रेशन है ब्रेकडाउन है उसके लिए, TRP for tryptophan, his operon for histidine, bel operon for valine and ARA operon for the arabinose. So इसके अलावा दो टाइप के और भी जीन प्रेजेंट रहते हैं लाइक द हाउसकीपिंग जीन्स एंड द लग्जरी जीन्स, ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के जीन्स हैं, हाउसकीपिंग जीन और लग्जरी जीन्स. हाउसकीपिंग जीन्स को कंस्टिट्यूटिव जीन्स कहते हैं और लग्जरी जीन्स को नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन्स कहते हैं. हाउसकीपिंग जीन्स की लाइक जो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हमेशा ऑन रहती है, हमेशा वर्क करती है और ये अगर ऑफ हो गई तो ऑर्गेनिज्म भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है. लग्जरी जीन्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, ये अगर रिक्वायरमेंट है तो इन जीन्स को ऑन कर दिया, ये रेगुलेट कर रही है, मतलब अपना एक्सप्रेस कर रही है अपने आप को, नहीं रिक्वायरमेंट है तो ऑफ हो गई. लेकिन जो हाउसकीपिंग जीन्स हैं दे आर ऑलवेज ऑन, ये हमेशा अपना एक्सप्रेशन करती रहती है, हमेशा ऑन रहती हैं. लाइक अभी जैसे बताया था, ठीक है, हिस्टोन्स की फॉर्मेशन हो रही है, हिस्टोन प्रोटीन्स बन रहे हैं, या फिर जैसे कि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हो रही है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है. जो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फंक्शन है हमारी बॉडी में जिनको जीन कंट्रोल करती है और ऐसी जीन जो हमेशा एक्टिव रहती है, हमेशा ऑन रहती है, दे आर नोन एज द हाउसकीपिंग जीन्स. और जिनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ऑन ऑफ कर लेते हैं, दे आर नोन एज द लग्जरी जीन और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. In the next video we will start about the lac operon.